जनक ने कहा कि हम तुमसे बात करेंगे बाद में, मैं ये देखूं कि तुम मेरे शिष्य होने योग्य हो भी कि नहीं, तो आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सुखदेव जी राजी हो गए। हाथ में कटोरा है, पीछे नंगी तलवार लिए हुए सैनिक साथ में चल रहे हैं, और जनक ने पहले ही आदेश दे दिया था, पूरे शहर को तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, एक मेले का दृश्य। कहीं खाना पीना, कहीं डोल बैंड बाजा, नाचने वाले गाने वाले, शोर, माने टू डिस्ट्रैक्ट ऑल द फैक्टर्स हैव बीन क्रिएटेड देयर। इधर उधर मन हो, मन इधर उधर जाए, मन कहे देख तो सही कैसी आवाज आ रही है, देख तो सही है कैसी खुशबू कहां से आ रही है। सब डिस्ट्रैक्शंस के उपाय तैयार कर दिए। और सुखदेव जी हाथ में कटोरा लिए हैं, तलवार लिए सैनिक पीछे। और याद रहे, मजाक नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गेम। अब कटोरा लिए हुए जनकपुरी में सुखदेव जी ने चक्कर लगाना शुरू किया। अब मुझे आप एक बात बताइए, सुखदेव जी की जगह पर अपने आप को रख के देखिए। गर्दन काटने को तैयार सैनिक तुम्हारे पीछे हैं, दुनिया भर का बाजार और शोरोगुल तुम्हारे आसपास हो रहा है, और इसमें तुमको निकलना है ये देखते हुए कि तेल की बूंद कहीं छलक न जाए। तेल कटोरे से बाहर आया तो तलवार गर्दन को काट देगी। एक एक कदम होश से, सतर्कता से, सजग होकर के सुखदेव जी उठा रहे। छोटे छोटे कदमों से चलते 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 सुबह से निकले, शाम हो चली। सोच सकते हो बाहों का क्या हाल हुआ होगा उस कटोरे को उठा करके? कैन यू इमेजिन दैट? तेल छलका नहीं, गर्दन बच गई। शाम तलक वापिस आ गए, जनक जी के सामने खड़े होते हैं, और जनक ने फिर सवाल किया, सुखदेव बता मेरी नगरी कैसी लगी? मेला बाजार दुकानें कैसे लगे? मेरे शहर की रौनक, राजधानी की महिमा कैसी लगी? सुखदेव कहता है कि मैंने आंख उठा करके कुछ देखा हो तो ना। हमारी तो नजर पूरे समय इस कटोरे पर लगी हुई थी, कहीं तेल छलक ना जाए। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कोई रौनक नहीं देखी, क्योंकि एक ही भाव, एक ही एहसास, एक ही ख्याल पूरे समय था, और वो है तेल के ऊपर। जनक ने कहा, सुखदेव इसी तरह से इस राजमहल की रंगीनियों, साज बाज नृत्य गीत, धन धान्य, ये सारी महिमा मेरे चारों तरफ है, लेकिन इसके बावजूद मेरी दृष्टि एक ब्रह्म पर ही टिकी हुई है। इसलिए इस राज परिवार और राज घराने और राजसी भोग में रहने पर भी यह जनक का चित्त लिपायमान नहीं होता है। गुरु कितने प्रैक्टिकल थे पहले के, खाली भाषण नहीं देते थे हमारी तरह, समझाओ 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 समझाओ, बोलो बोलो बोलो। कब तक बोलो भाई? प्रैक्टिकल करा देते थे। बोली हुई सुनी हुई बात तो तुम भूल सकते हो, लेकिन जिस चीज का प्रैक्टिकल हो जाए वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अब जैसे चुटकुले तुमको बहुत लोगों ने सुनाए होंगे, चुटकुले, लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिकल जोक कर दे वो नहीं भूलता। कभी भूलता है क्या? कॉलेज में रैगिंग कर देते हैं, प्रैक्टिकल होना तो जोक ही चाहिए था, पर कई दफे बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है, किसी की जान पर बान आती है, बड़ी तकलीफ दे बात हो सकती है। प्रैक्टिकल जोक। जैसे शादी करने तुम गए और तुम्हारी साली ने तुमको पान खिलाया और पान में कत्थे की जगह चूना मिला दिया। जीजा जी पान खाइए, इतने प्यार से मुंह में ठूस दिया, जीजा खुश हो गए, घरवाली सुंदर, साली उससे सुंदर, और प्यार से पान पे ही खिलाया। तो जरा 2 बार 3 बार 4 बार चबाया, पूरा मुंह कट गया, जल गया मुंह पूरा, कत्थे की जगह चूना मिला दी।
भूलेगा जीजा कभी? जितने बार साली की शक्ल देखे, देखे ही क्यों, उसका कोई नाम भी ले ले तो याद आ जाएगा वो पान जो खाया था। प्रैक्टिकल जोक थोड़े भूलता है तुमको, कभी नहीं भूलता है। इसी तरह से गुरु लोग जो सिर्फ ज्ञान बोलते रहते हैं ना, मेरा अनुभव ये कहता है, सुनने वाले सुनते हैं, हाँ 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 बहुत बढ़िया करते हैं, घर जाते हैं सब भूल जाते हैं। इसलिए सही में अगर तुमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो कहा गुरु के सानिध्य में रह। जो बात वचनों से नहीं हो सकती है वो गुरु के सामीप्य से, गुरु के नजदीक बैठने से, और कुछ ऐसी घटना जब घट जाती है वो तुम्हारे चित्त में अंकित हो जाता है। ज्ञान फिर वो कभी नहीं निकलता, नेवर, इट नेवर लीव्स यू देन। सुखदेव को आज बात अच्छे से समझ आ गई कि मैंने हाथ में तेल का कटोरा लिया, पूरे शहर का चक्कर लगाया और मुझको शहर दिखा ही नहीं, एज इफ इट इजंट एग्जिस्टिंग ऑल्सो। इसी तरह से अगर मैं मृत्यु के भय की वजह से इतना सजग हुआ कि संसार का मेला देख करके भी मैं संसार में फंस नहीं रहा हूं, तो अब समझ लगी कि जनक मेरा गुरु कैसे संसार में रह करके भी संसार से अलिप्त और निर्लिप्त रहता है। जनक जी और सुखदेव की वार्तालाप, ज्ञान की चर्चा, गोष्ठी शुरू हुई। एक दिन जनक जी कहते हैं चलो सुखदेव आज नदी किनारे बैठ करके संभाषण करेंगे, महल में नहीं। सुखदेव कहते जरूर, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों नदी के किनारे बैठे, ज्ञान का सत्संग शुरू हुआ। जनक जी बोल रहे हैं, सुखदेव जी सुन रहे हैं। इतने में क्या देखा, बहुत शोर उठा, नजर घुमाई, आग लगी हुई। कहां? कहते पूरी जनकपुरी में आग लगी हुई। राजा का महल जल रहा है, पूरी नगर में आग लगी हुई है, शोर हो रहा है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? जनक देख रहे हैं। तो इतने में क्या देखते, सुखदेव जी उठ के जल्दी से भाग रहे। जनक कहते कहां चले, कहां चले? कहते महाराज मैं अपनी लंगोटी और कमंडल महल में छोड़ आया था। मैं मेरी लंगोटी और कमंडल महल के कमरे में छोड़ आया था, आग लग गई है और कहीं मेरी लंगोटी जल गई तो? जनक कहते अरे सुखदेव, मुझ राजा का पूरा नगर जल गया, मैं शांत भाव से यहां बैठा हूं और तुझ त्यागी को एक लंगोटी की चिंता पड़ी हुई है। मेरा पूरा नगर, मेरा महल, मेरा राज सब जल के भस्म हो रहा है और मैं अब भी शांत यहां बैठा हूं और तुमसे अभी भी ज्ञान की चर्चा आगे करना चाहता हूं, तू एक लंगोटी के पीछे। पते की बात बस यही तुमको बतानी थी कि ममता का ये रूप है, ये रूप। सुखदेव जैसा त्यागी, सुखदेव जैसा बैरागी, सुखदेव जैसा संसार का त्याग करने वाला आदमी भी एक लंगोटी की ममता में पड़ा हुआ है। तो जो साधारण गृहस्थी है, जो साधारण दुनियादारी में बैठा है, व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर ममता कैसा तांडव कर रही है, सोच सकते हो क्या? अपना कहने को जिसके पास सिर्फ एक लंगोटी थी तो बाकी सबसे तो ममता हटी, लेकिन वहां पर कहां? लंगोटी में, वहां आके टिक गई। जब जनक ने कहा ना सुखदेव कहां चलता है, मेरा सारा महल जल रहा और तू लंगोटी के लिए चिंता कर रहा, तो सुखदेव जी को अक्ल आई कि ये मैं क्या भूल कर रहा था। इसी ममत्व को, इसी ममता को कैसे हम अपने चित्त से बाहर निकालें, उसके लिए आदि भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम इस स्तोत्र की रचना की। प्रेम सहित इस सूत्र को सुने।
भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लवसे निज कर्मोपातं वित्तमतेन विनोदयचित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते गोविंद का भजन कर। हे प्यारे, तू गोविंद का भजन कर। गोविंद का अर्थ मैंने बताया, गोविंद का अर्थ कृष्ण भी है। गोविंद का अर्थ हमारी इंद्रियों का आधार अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म भी है। तो इस गोविंद का स्मरण कर, इस गोविंद का चिंतन कर, इस गोविंद का ध्यान कर। और अगर तू नहीं करता है तो, अभी हम नहीं कह रहे, हाँ मैं नहीं कह रही हूं, गुरु मां नहीं कह रही है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मूढ़मती है फिर तू मूढ़मती है। मूढ़ कौन? मूढ़ वह है जो टिकने वाले को तो छोड़ दे और ना टिकने वाले को पकड़े, उसको मूढ़ कहेंगे हम। संसार टिकने वाला है नहीं, ये जाएगा, ये क्षणभंगुर, ये मिटेगा, ये मरेगा। तुम इसकी चिंता करते हो। सदा स्थिर चैतन्य रूप से सिर्फ एक परमात्मा टिकता है, बचता है, रहता है, और तुम उसी का ध्यान नहीं करते हो तो कौन समझदार हुए फिर? क्या
बच्चे रेत का घर बनाते। अब के बच्चे नहीं भाई, ये तो पुराने ही बच्चे थे। अब के बच्चे तो वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं। अब के बच्चों को पता ही नहीं है कि रेत के साथ खेलना किसको कहते हैं। वे जमीनी बात थी, बड़ी भौतिक सी बात थी और बड़ी प्यारी सी बात थी। मैं तो कहती हूँ धन्य है वो बच्चे जिन्होंने रेत के साथ खेले, जो मिट्टी के साथ खेले। मिट्टी का घर बनाया, बनाते कैसे, पैर रखा, उसके ऊपर रेत या मिट्टी जो भी हो वो बना दिया और धीरे से पैर बाहर निकाल लिया। और फिर उसमें ये मेरा कमरा, ये मम्मी का कमरा, ये दादा का कमरा, ये हमारी रसोई है, ये हमारी बैठक है, सब बनाया। और फिर सब बच्चे अपना अपना घर बनाते और फिर सब तेरा अच्छा मेरा अच्छा, तेरा नहीं अच्छा मेरा नहीं अच्छा खेलते। पर खेल खेल में अगर किसी ने जानबूझ के शरारतन पैर मार दिया, तुम्हारा घर तोड़ दिया, तो लड़ाई हो जाती थी। तूने मेरा घर तोड़ दिया, लड़ रहे हैं बच्चे, लड़ रहे हैं। इतने में माँ बाप आए, अरे ऐसे थोड़ी हो, रेत का घर था, क्या हुआ, टूट गया फिर बन जाएगा, रेत के घर के लिए थोड़े लड़ते हैं। माँ बाप समझाते बच्चे को, रेत के घर। वैसे एक बात पूछूं, बच्चे खेले हैं रेत के घर से और उनका घर टूटे तो तुम कहते हो अरे रेत का घर था, और तुम्हारा घर काहे का बना है? तुम्हारा घर रेत का नहीं बना। वो बात सही है कि रेत में सीमेंट भी है, सरिया भी है, ईंटा भी है, पर रेत तो है ही ना। रेत के बगैर घर नहीं बनता है। तुम कहो हम खाली सीमेंट थाप देंगे, रेत नहीं लगाएंगे तो घर नहीं बनता, रेत तो चाहिए। और रेत कहते ही उसको है जो टिके नहीं, जो रित जाती है। मुट्ठी में ऐसे रेत बांधो और कहो मैं दबा के रखूंगा मुट्ठी को और रेत संभाल के रखूंगा, पर तुम जितने जोर से दबाओगे उतने जोर से रेत हाथ से निकल जाती। रेत कहते ही उसको है जो टिकती नहीं, जो हाथ से सरक जाती है, जो हाथ से निकल जाती है। ऐसे ही यह सारा संसार, घर परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आयु, ये सब रेत के जैसा ही तो है। तुम कितने ही जोर से बांधो मेरा 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 मेरा, फिर हाथ से निकल जाता। और हम क्या करते हैं, हम इसी मिट जाने वाले, खत्म हो जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले क्षण भंगुर घर परिवार शरीर जीवन, इसी की चिंता करते हैं जो स्थिर है, जो सदा है, जो सच्चिदानंद है, जो कभी मिटेगा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी मुझसे दूर नहीं होगा। हम उसके विषय में चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं हैं। तो बताइए, जो सत्य को छोड़ असत्य का चिंतन करे, अमृत को छोड़ मृत जहर की चिंता करे, उसको शंकराचार्य अगर मूढ़मति कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? कौन है मूढ़मति? मूढ़ जही ही धन आगम तृष्णा। कौन है मूढ़? शंकराचार्य जी कहते वह मूढ़ है जो धन की तृष्णा रखता है, धन की तृष्णा रखता है। तृष्णा कह रहे हैं, धन को उपयोग करता है ये नहीं कह रहे हैं। वो धन का उपयोग करने वाला मूढ़ होता है ये नहीं कह रहे हैं। वो धन की उपयोगिता से तुम्हारे जीवन का चक्र चलता है, खाना पीना रहना ये धन से ही तो होगा। लेकिन जिसके अंदर धन की उपयोगिता नहीं, जो धन का दास हो गया है, धन का दास हो गया, और चाहिए जिसको, जिसको ऐसी तृष्णा है, कहा वह मूढ़ है। कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णा। जिसके मन में ये वितृष्णा है, संसार की यह तृष्णा है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो ही कैसे सकती, नहीं रहेगी। यल्लभ से निज कर्मों पातम। तुम तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आज पा रहे हो वो तुम तुम्हारे कर्म के अनुसार पा रहे हो। तुम जितना प्रारब्ध में रखते हो, जितना मेहनत करते हो, चाहे आज किया हो, चाहे कल किया हो, चाहे पिछले जन्म में किया हो, हर पल हर कर्म मेरे लेखे जोखे का हिस्सा बन जाता है। इट्स पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी।
इसलिए ये मत कहिए कि डेस्टिनी या प्रारब्ध कोई बड़ी पुरानी चीज को कहते। हम रोज जो जो कर्म कर रहे हैं, हम रोज जैसा जैसा सोचते हैं, वह सब मेरे भाग्य का हिस्सा होता जा रहा है। इसलिए तो अजामिल जो सारा जीवन पाप का जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक दिन संत से मुलाकात हुई, संत ने उपदेश दिया, मन में अच्छा चिंतन, सत्य का चिंतन शुरू हुआ, और एक दिन का चिंतन ही अजामिल को पाप के जीवन से निकाल करके सत्य के पथ पर ले आता है। अजामिल ने कौन अच्छे कर्म किए थे बताइए हमको? भक्तों की वाणी ने, मध्यकालीन युग के भक्तों ने अजामिल और गणिका का चर्चा बहुत किया, बहुत किया है। गणिका माने वेश्या। सुना कहते हैं एक वेश्या के घर के बिल्कुल सामने एक महात्मा रहते थे। जमीन खाली थी, महात्मा ने झोंपड़ा बना लिया। अब खाली जमीन हो तो क्या दिक्कत भाई, आजकल की बात नहीं कह रही हूं मैं। आजकल का ये काम अगर करोगे तो ये एनक्रोचमेंट ऑफ द लॉ हो जाएगा, वो मत करिएगा, अच्छी बात नहीं। सच तो मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी भारत में मंदिरों, धर्मस्थानों, डेरों, आश्रमों के नाम पर जमीनों पे कब्जा कर लेते, मैं उसको भी गलत कहती हूं। अगर कोई सरकारी जमीन पे या किसी की जमीन पे कब्जा करके घर कोठी मकान बनाए, अगर वो गैर कानूनी है, तो इसी तरह से जिस जमीन का मैंने मोल नहीं दिया, उस जमीन पर मैं जबरदस्ती कोई मंदिर खड़ा कर दूं, तो वो भी तो सही बात नहीं होगी। सोचने की चीज है। हम लोग बहुत सी बातों में भावुक हो जाते हैं, और हम ये बात नहीं विचार, हम कहते सारी जमीन भगवान की है, जहां चाहे भगवान को बैठा दे। अरे सच तो ये, अगर सारी जमीन भगवान की है तो कहीं पर बैठाओ तब भी उसकी है, नहीं बैठाओ तब भी उसकी। पर धर्म की आड़ में बड़ी राजनीति चलती है, तो खैर एक अलग विषय है, एक अलग विषय है वो तो। बेश्या के घर के सामने महात्मा ने झोंपड़ा बनाया। अब बेश्या महात्मा को जब देखे तो उसको बड़ी ग्लानि हो मन में, अरे मैं कैसा पाप का जीवन जीती हूं, और ये महात्मा देखो कैसे पवित्र, पावन, तपस्वी, सुबह 4 बजे उठ जाते, भजन करते। मैं 4 बजे सोती हूं, पूरी रात नाच गाने देह व्यापार में बिता देती हूँ, और जब मैं सोने लग रही होती हूँ तभी कैसे सुबह सुबह उठ करके स्नान करके ध्यान कर रहा होता है। कैसी तितिक्षा, कैसी तपस्या, कैसा वैराग। बेस्या जब देखती महात्मा को बड़ी पीड़ा मन में उठती, और कहती भगवान मेरा होगा क्या, इस कुचक्र में मैं फंस गई हूं, बाहर तो निकल नहीं सकती हूं। तो वेश्यागिरी भी करती रही, परमात्मा को देखती तो बड़ी तड़प होती मन, बड़ी तड़प। इधर महात्मा जी जब देखते लोगों को आते जाते, और जब घुंघरूं की छनक सुनती, जब तबले की थाप पर उसका वो गाना सुनते, और जब वो श्रृंगार रस के बोल, भलमा बड़ा बेदर्दी, और जब वो अपने सुंदरता और अपनी खूबसूरती के किस्से पढ़ती अपने गीतों में, तो महात्मा का मन तो विचलित हो जाता। वो सोचते क्या आनंद हो रहा होगा अंदर, नाच रही होगी, सब देख रहे होंगे। और जब दर्शकों की, उसके चाहने वालों की जब आवाज आती वाह 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 वाह, तो महात्मा की तो छाती पे सांप लौट जाता, मुंह से हाय निकल जाती, हे भगवान कहां फंसा दी। अब जटा जूटा बांध के बैठ गया है, अब इतनी हिम्मत तो नहीं कि जटा वटा कटा करके और साधारण कपड़े पहन करके भीतर जाकर के देखे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मन तो कहे कि बस। कभी गाली दे वो अपने गुरु को, ना हमारे गांव में आता, ना मेरी मां मुझको उसको चढ़ाती, ना मैं इसका चेला बनता है, हमारे गांव में आया ही क्यों था। और राम 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 करना तो भूल गया वो। आंख खोले तो उसका चेहरा दिखे, आंख बंद करे तो उसका चेहरा दिखे।
घर से निकलते आते जाते उसने 2-4 बार उस वेश्या को देखा भी था। अब वेश्या भी थोड़ा रुक जाती, महात्मा है, महात्मा, रुकती, महात्मा का दर्शन हो गया, थोड़ी शर्म आती, आंख नीची कर लेती, फिर चुपके से देख लेती महात्मा के चेहरे की ओर। और जब वो महात्मा जी का दर्शन कर रही होती, महात्मा जी अपनी आंखें सेक रहे होते। फिर कहते हैं समय आया महात्मा मरे, और अजीब बात, इधर महात्मा मरे और 2 ही दिन में वेश्या भी मर गई। कहानी कहती है वेश्या पहुंची स्वर्ग, महात्मा जी पहुंचे नरक। वेश्या बड़ी हैरानी में, स्वर्ग में कैसे? और पूछती धर्मराज जी यहां तो महात्मा जी को होना चाहिए था, वो तो दिख नहीं रहे, वो कहां हैं? कहते देवी वो तो नरक में। बोले अरे महात्मा नरक में कैसे हो सकते? बोले वो महात्मा के भेष में था, पर महात्मा नहीं था, महात्मा नहीं था। तब धर्मराज जी ने सारा राज्य खोला, और उधर वो महात्मा नरक के उन जमदूतों से लड़े। अरे मैं सारी जिंदगी बेकार कर दी राम राम करके, नतीजा अगर फिर नरक ही मुझको मिलना था तो अच्छा होता, मैं वेश्या के चला ही जाता। मैं गया भी कोई ना, देखा भी कोई ना, ना उसका नाच, ना उसका गाना, ना उसके ठुमके, राम राम करके माला फिरता रहा, मिला फिर नरक मेरे को। क्यों? उन्होंने बोला भैया राम नाम की माला तेरे हाथ में घूमती थी, पर तेरे मन में तो वेश्या और कामना और वासना घूमती थी। और ये किसने कहा कि जिसके मन में काम और वासना घूम रहे हों उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती? किसने कहा? रहा ना गया, पूछता है तो वेश्या? बोले वो भी मरी। बोले वो कहां? यहां तो आई नहीं, उसको तो यहां होना चाहिए था, वो कहां है? कितने पता करा के देते हैं, ईमेल भेजा, ईमेल भेजा और एसएमएस मैसेज आ गया कि अमुक देवी जो वेश्या थी वह तो स्वर्ग में है। याद रहे बेड़ा पार सिर्फ कर्मों पर नहीं होता, बेड़ा पार तुम्हारी नियतों पर होता है। फिर कहती हूँ बाबा बुल्ले शाह की बड़ी सुंदर बात है, कहते कि जे नातियां रब मिलदा ता मिलदा डडुआ मच्छियां, जे नातियां रब मिलदा ता मिलदा डड्डू मच्छियां, जे जंगल पोया रब मिलदा ते मिलदा गऊ बच्छियां। बुलिया रब मिलदा उन्हां नू जिन्हां दियां नीयतां ने सच्चियां। मैंने अगर सिर्फ स्नान करने से, देव नदियों में स्नान करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो गंगा और यमुना में रहती मछलियों को पहले प्राप्ति हो, वो तो रहती ही उसमें है। तुम तो कभी कभी नहाते हो, वो तो रहती ही उसमें। अगर घर बार छोड़ करके जंगलों में बास करने से ईश्वर मिलता है तो बाबा बुल्ले शाह कहता है तो हमसे पहले फिर इन जानवरों, गाय, बैलों, बछड़ों, इनको भगवान मिलना चाहिए, क्योंकि ये रहते ही जंगल में है। मोर, हाथी, शेर, गीदड़, ये सब जंगल में विचरते हैं। किसने कहा जंगलों में विचरने से, जंगलों में रहने से ईश्वर मिल जाता है? बुल्ले शाह, परमात्मा किसको मिलता है? परमात्मा उसको मिलता है जिसकी नीयत सच्ची हो। जिसकी नीयत सच्ची नहीं है, कहा उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम बैठे हो यहां पर, ये भी होता, तुम बैठे हो यहां पर और याद कर रहे हो दुकान खोलनी थी, मुन्ने को स्कूल भेजना था, पप्पू ने जाना था, मुन्नी को आना था, दादी ने दवाई खानी थी, और मैं यहां बैठा सत्संग सुन रहा हूं। और घर में जो तुम्हारे लोग बैठे हैं वो सोच रहे हो कि कितने अच्छे हैं, चले गए हैं सत्संग में, हमारी किस्मत फूटी, घर में चूल्हा फूंक रहे हैं। देखो कहीं उल्टी बात ना हो जाए, महात्मा जी नरक में पहुंच गए, बेश्या स्वर्ग में पहुंच गई, और कहीं यह ना हो तुम यहां जो बैठे हो सत्संग में तो मन से कहां हो, नियत से तुम कहां हो, इस बात का बहुत असर होता है।
जो भी करें जीवन में पूरे मन से करें। और मैं तो हमेशा कहती हूं, संसार बुरा नहीं, संसार के कर्तव्य बुरे नहीं, दुकान चलाना बुरा नहीं, नौकरी पे जाना बुरा नहीं। जब नौकरी पे जाओ तो डट के काम करो, जब रसोई घर में जाओ सुंदर ढंग से डट के काम करो, खाना पकाओ, और जब भजन करने बैठो तो डट के भजन करो। नहीं समझे? हम क्या करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो दुकान को याद करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो पता नहीं वो मुन्ना आया होगा कि नहीं, दुकान खुली होगी कि नहीं, दुकान बढ़ाई होगी कि नहीं। वाह, मुझको पता नहीं था, मैंने एक बंदे से पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा दुकान बंद करके आ गए? कहते हे भगवान, हम काहे को दुकान बंद करें? मैं क्यों? कहते ये नहीं बोलते हैं, कहते दुकान बढ़ा के आ गए हैं। मैं भगवान, उससे क्या फर्क होगा, शटर तो डाउन किया ही है ना। नहीं, ये नहीं बोलते दुकान बंद कर दी, कहते दुकान बढ़ा आए हैं। मैं चलो ठीक है, दुकान बढ़ा आए हो। दुकान में बैठते हो तो चिंता ये लगती है, अरे मंदिर जाते, कीर्तन सुनते, सत्संग करते। जब खाना खा रहे होते हो तो बाजार का चिंतन, जब बाजार में जाते हो तो घर का चिंतन। हम जहां शरीर से होते हैं वहां हम मन से होते ही नहीं, वहां हम मन से होते ही नहीं। इसीलिए हम जो भी करते सब गड़बड़ करते, इसलिए हमारा कोई भी किया गया काम ठीक से पूरा होता ही नहीं। आज के पहले दिन के सत्संग का पहला सूत्र, प्रैक्टिकल सूत्र जो मैं तुमको दे रही हूं वो ये, जिस समय पर जो काम करिए पूरी तरह से करिए। कई बार कई लोग कहते नहीं, वो कहते जी हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाल काम भी करते रहो, भगवान भी याद करते रहो। ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बड़ी ऊंची अवस्था है जहां आप काम भी कर रहे हैं और चित्त उस निरंजन के चिंतन, ये बड़ी ऊंची अवस्था है। ये शुरू के लिए प्रैक्टिकल नहीं, बिल्कुल सही नहीं। जब दुकान चलाओ तो ईमानदारी से दुकान चलाओ। हाँ, कोई ग्राहक नहीं है, अभी कोई ग्राहक नहीं है, तुम खाली बैठे हो, तो उस समय अपने अंदर की सूरत जगाओ। आ गया दुकानदार, दुकान में कोई ग्राहक आ गया तो उस समय उसको अटेंड करिए आप। उस समय बैठ करके माला मत घुमाते रहिए। दुकान के समय पर दुकान, काम के समय पर काम, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि पढ़ाई के समय पे पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई के समय पे हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी ज्ञान गुण सागर पास करा देना। अब अगर कहीं हनुमान जी प्रकट हो ना तो अपनी गदा ठोकेंगे तुम्हारी खोपड़े में। बच्चे पढ़ भी ले, पढ़ेगा नहीं तो पास हम कैसे कराएंगे? और याद रहे, बिना पढ़े लिखे जो पास कर गया डॉक्टरी, वो सारे शहर के लिए खतरा है। वो समझ रहे हो? पढ़ाई नहीं किया, पेपर दे दिया। हनुमान जी अगर मान लो पास करा ले, भगवान ने मान लो, ऐसा होगा नहीं, पर मान लो पास करा लिया, पैसा देके छुरा दिखा के नकल मार के पास हो गया, ऐसा डॉक्टर पूरे शहर के लिए खतरा। क्योंकि जो गया उसकी दुकान पर उसका बिस्तरा गोल। मैंने सुना एक कस्बे में ये एक डॉक्टर की दुकान के आगे दिए जल रहे थे। नया आदमी आया कस्बे में, कहता अरे आज तो दिवाली नहीं है, ये दिए कैसे? बोले जो मेरे पास आए और मेरे से सीधे भगवान के पास गए, मैं उनकी स्मृति में दिए जलाता हूं। डॉक्टर कहता आपको दिखाना है? कहते नहीं, अभी मुझे भगवान के घर नहीं जाना है, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है वहां जाने का। बिना पढ़ाई पास किए अगर कोई इंजीनियर हो गया, ये भारत में पुल बनते बाद में है, टूटते पहले हैं। मालूम क्यों? ये वही इंजीनियर है सब, ये सब वही इंजीनियर है। कुछ इंजीनियर गड़बड़, कुछ सिस्टम गड़बड़, चपड़ासी से लेके ऊपर तक हिस्से निकल जाते हैं। 10 करोड़ मान लो, अगर 10 करोड़ में वो बनना था, 10 करोड़ में से 8 करोड़ तो हिस्सों में निकल गया, बचा 2, तो 2 करोड़ में वो रेत
डालेगा और पुल बना देगा। अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ, पुल बैठ भी गया। ये किस्से जो हो रहे हैं उसके पीछे कारण वही है। कारण ये कि जिस समय हमें जो करना चाहिए उस समय पर हम वो नहीं। इसलिए खिचड़ी मत खाओ, दाल अलग खाओ, चावल अलग खाओ। खिचड़ी मत खाओ। खिचड़ी हजम करना मुश्किल काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं, it becomes very complex for our stomach to digest that. इसलिए आज का न्यूट्रिशनिस्ट तो ये कहता है कार्बोहाइड्रेट अलग खाइए और प्रोटीन अलग खाइए, साथ में खाओ ही मत। काम के समय पर काम डट के करिए। गृहिणी हो तो घर को साफ सुथरा बढ़िया रखिए। क्यों तुम माइयों की इंतजार करती रहती हो? बाई आएगी तो झाड़ू लगाएगी, बाई आएगी तो बर्तन साफ करेगी। जिस घर में रात भर रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं उस घर में कभी उन्नति और समृद्धि हो ही नहीं सकती। सवेरे बाई आएगी साफ कर दी, घर में कूड़ा कबाड़ा, बाई आएगी साफ कर देगी। क्यों? घर तेरा है कि बाई का? घर मेरा है तो मैं मेरे घर को साफ क्यों ना रखूं? रसोई मेरी है, मैं रसोई की होम मिनिस्टर हूं, मालकिन हूं, तो मैं मेरी रसोई को साफ क्यों ना रखूं? मैं क्यों इंतजार करूं किसी और की? सच तो ये है, बर्तन घिसते हो वर्जिश होती है, झाड़ू लगाते हो पेट बाहर गया अंदर आता है। काहे मोटी मुटल्ली घूमती हो? स्मार्ट बन, झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन साफ कर। पैसे की भी बचत जो बाई को नहीं देने पड़ेंगे, शरीर भी स्वस्थ क्योंकि व्यायाम हो गया। पंजाबी में इसको कहते हैं नाले पुण्य तो नाले फलियां, दोनों काम इकट्ठे हो गए। शरीर को हिलाया, दिन भर बैठे पलंग पर रिमोट से टीवी के चैनल बदलते गए। नौकरों के बने खाने, नौकरों ने घर चला दिया, खा खा के बीमार, मोटे, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये हो गया वो हो गया। गृहिणी है घर को संभाले, दुकान है दुकान को संभाल, नौकरी करता है तो वहां बैठे चाय मत पीता रहे, काम कर। भारत में आलसियों, काहिलों और जाहिलों की जमात रोज बड़ी होती जा रही। बिना काम किए पैसा मिल जाए, बिना पढ़े हम पास हो जाएं, हैं? ये सोच ही गलत है, ये बड़ी सोच गलत है। हम कर्मठ बने। अरे प्यारे, कृष्ण की भूमि पर रहने वालों को कर्म का पाठ तो पढ़ना ही चाहिए, हैं? खाली गीता का पाठ क्या करो, कर्म का पाठ करो। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य को, अपने अपने कर्तव्यों को, अपने अपने काम को हम उचित ढंग से करें। नतीजा संतुष्टि भी है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सब काम निपटाएंगे ठीक ढंग से तो जब भजन करने बैठेंगे तो भजन भी अच्छे ढंग से होगा। अभी ये होता हम काम ठीक से नहीं करते और आंख बंद किया, माला लेके बैठे और दो चार मंत्र ही फेरे तो याद आता है रसोई का नलका कहीं खुला तो नहीं रह गया था, बाहर का दरवाजा कहीं खुला तो नहीं रह गया था, दाल चढ़ाई थी बंद तो नहीं करी, पता नहीं बंद करी कि नहीं बंद करी। अब बैठे माला कर रहे हैं और याद दाल आ रही है, याद नलका आ रहा है, कर रहे हैं भजन क्योंकि दुकान पर ठीक ध्यान से काम नहीं किया है तो याद करे पता नहीं खाते पे लिखा था कि नहीं लिखा था, दिमाग लगा रहे तो भजन कैसे होगा। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा जिसके चित्त में तृष्णा है, जिसके चित्त में आलस्य है, वह मूढ़मति भजन नहीं कर सकेगा। लेकिन हमको मूढ़मति नहीं रहना है, अपनी मूढ़ता को दूर करना है, जागृत और सजग होना है। और उसके लिए आवश्यकता है हमें विवेक की, ज्ञान की, समझ की।